ओ भाई 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 अब अगला स्टॉप एयरपोर्ट। यार हम लोग फाइनली वी आर इन हैदराबाद एयरपोर्ट, बोर्डेड द एयरक्राफ्ट, रेडी टू लीव टू देहरादून। और आप लोग एंजॉय करो ये मस्त से व्यू। हाय गाइस, वी हैव रीच्ड देहरादून एयरपोर्ट। तो हमारे ट्रैक की शुरुआत ऑफिशियली हो चुकी है। वेलकम टू देहरादून। हाँ ठीक है। अरविंद भाई पहुंच गए हम लोग देहरादून। ठंड है I think the temperature will be around 15 degree or 16 degree around. देखते हैं हमारी कैब आ रही है। कैब को हमने बुलाया है 2001 दो से हजार- आ रही है वो। 2001 इज़ द कैब नंबर। बट यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम है कि यहाँ से आपको प्रीपेड टैक्सी लेनी पड़ती है। तो कुछ गवर्नमेंट वाला सीन है। यू कांट बुक ऊबर और ओला। तो आपको जो भी बुक करना है यहाँ पे इन्हीं के थ्रू बुक करेंगे। and charges are slightly high on the higher side, actually quite higher side. तो let's see, बैठते हैं कैब में और फिर मिलते हैं आपसे। तो ये हम लोग आ गए कैब के पास। पिक नहीं कर सकते बस। अच्छा अच्छा, हाँ बाहर के तो अब आ ही सकता है। आई थिंक हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं प्रिंस चौक के पास, जहाँ से हमारा कल पिकअप होगा। वी आर एट प्रिंस चौक। भाई पता कर रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है कुछ, और इट इज केओटिक। तो यहाँ पे आप आके सब कुछ रेंट कर सकते हैं। ऑल द थिंग्स दैट यू कैन गेट अपने ट्रैक कंपनी से। इट इज़ राइट एट द प्रिंस चौक। भाई ने टॉर्च पहन भी लिया है। तो एक और चीज़ की आपको एक अराउंड 1000 रुपीज़ आपको देना पड़ता है यहाँ पर। प्राइसेस में वेरी टाइम टू टाइम। तो आपको कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है कि इन केस आप कुछ डैमेज करते हो या कुछ करते हो, और वो कम्प्लीटली रिफंडेबल है। तो हाँ। हाय गाइस, सो वी हैव गॉट द रूम। आई थिंक इट्स क्वाइट नाइस रूम। उतना बड़ा नहीं है पर अच्छा है। तो हमारे पास एक बेड है। हम दोनों को यही बेड शेयर करना पड़ेगा, मुझे और अरविंद को। और साथ में लाइट्स है। वी डोंट नीड एसी क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ठंडी है। कबर्ड्स हैं, अपने पास एक अच्छा मिरर है और हीटर, क्योंकि आई थिंक रात को हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो या आई थिंक वी हैव सम व्यू ओवर हियर। आई एम नॉट श्योर व्हाट इट विल बी। यू कैन सी थ्रू दिस गंदा विंडो। बाहर सिटी का व्यू है। दैट इज़ द प्रिंस चौक एक्चुअली। तो काफ़ी डिसेंट सा रूम है। आपको रूम टूर दे दिया है मैंने, और ये हमारा ब्यूटीफुल सा रूम है। और अब हम कुछ खाते हैं। घर से मैं पैक करके लाया था, मम्मी ने मुझे कुछ खाना दिया था, तो हम दोनों खाएंगे। हाँ, सो
we have decided that we'll be going to a Buddhist temple. Is it Buddha temple? So we are going to a Buddha temple, which is there somewhere 2 to 3 kilometers from where we are staying in Prince Chalk. तो अभी हम तैयार हो गए हैं, रेडी हो गए हैं, थोड़े सी गर्म कपड़े पहन लिए हैं ताकि हमें वो ठंड ना लगे पहले दिन ही और हम बीमार ना पड़े। तो या देखते हैं कि हमें क्या दिखता है और वही हम आपको दिखाएंगे। आ जाओ आ जाओ भाई, हमें अलग अलग रास्ते से लेके जा रहे हैं। हम अभी ऑलमोस्ट भटक गए थे, तो हम वी हैव फाउंड आवर वे बैक। लेट्स एक्सप्लोर देहरादून। Sat in the auto, ready to go to the Buddha temple. छकरा छकरा छतरा माइंड, क्या उसका नाम, माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री। वैसे यहाँ पे ना जाम बहुत होता है। हाँ भैया, रास्ता बहुत जाम रहता है इधर तो। भैया आजकल थोड़ा ट्रैफिक चल ही रहा है। अच्छा, so we are in this lane where this monastery is. तो ये माइंड रोलिंग मोनास्ट्री जो है दैट वाज एस्टैब्लिश ओरिजिनली इन तिब्बत इन आई थिंक 1676, बट अराउंड 1965 जब द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हैपेंड इन चाइना, वो लोग यहाँ पे इंडिया में आके सेटल हुए देहरादून में। सो इट्स बिन हियर सिंस 1965 और ये एंटायर एरिया हैज़ बीन सेटल्ड। It's called Clement Town. It has a large Tibetan population as well, so we can see Tibetan culture all around. Very peaceful after all that noise and honking that we have come through. But whenever I come to places like this, मतलब ऐसा एक पीस, सेरेनिटी, डिस्पाइट कि ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से पूरा ट्रैफिक। एंड यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी आपको मिलेंगे। यू कैन check them out on Google and other places. Good Tibetan restaurants. Yes, very good Tibetan restaurants. And apparently यहाँ के जो स्तूपा है, it is one of the tallest, if not the tallest. It's very peaceful out here. This music and everything. I don't know what this statue is about, but it looks really mystic. This is Buddha statue. Maybe some form of Buddha. One of the forms.
Yes, I'm as mesmerized as you guys are after seeing this. Arvind, tell your experience. How does it feel to be here? Very, very serene. It is. Even the music is adding to the flavor. Silence. Silence, yes. But it is silent. This place is silent. Yeah. It looks like ऐसा लग रहा है कि कोई कॉलोनी टिबेटन कॉलोनी है. All the architecture over here is Tibetan, and this huge temple. It has multiple parts. मतलब एक इधर साइड है, एक उस साइड है, and बहुत सारे अलग अलग एरियाज है वर्शिप के. We have clicked so many pictures. The temple that you see behind me, ये Tibetan temple है, Buddhist temple है, and I don't know, उनके आर्किटेक्चर में कुछ तो ब्यूटी है. कोई तो एक चीज़ है जो कि उनको इतना खूबसूरत बनाती है. और यहाँ पे लोग भी बहुत अच्छे हैं. जब हम फोटोज़ खींच रहे हैं, अगर वो हम बीच में आ जा रहे हैं तो वो साइड से होके जा रहे हैं. कोई भी ऐसा रिएक्ट नहीं कर रहा कि क्यों ही फ़ोटो खींच रहे हो. सो दैट्स ब्रिलियंट. चले अरविंद की अच्छा स्तूपा है. इट्स कॉल्ड द वर्ल्ड पीस बुद्ध स्तूपा. आई कैन. थोड़ी शाम हो गई है तो अगर पढ़ने में आपको इशू हो तो आप जूम इन कर लेना, और यू कैन गूगल दिस प्लेस. This place is a big thumbs up from my side. Do visit it. It's in the Clement town, right? Yep. Now we are headed out and we'll be exploring the local market और देखेंगे वहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है, और कुछ शॉप करने का होगा तो करेंगे. पहली बात तो हम कुछ खरीदेंगे जो हमारे बैग्स को डिस्टिंक्ट करे, क्योंकि इसके पास भी वही बैग है और मेरे पास भी वही बैग है. तो और भी लोग मिलने वाले हैं. There's one more thing that we missed. Standing Buddha. Very beautiful place. So there is this tower like structure. I think it's a watchtower or some library. I don't know what it is. But it's beautiful. Let's go. You want to go? I don't think it must be some meditational hall or something. अंदर चलना है क्या? वो Buddha. It's excellent to see. Like, I can see, I don't know if you can see, there's this lady behind us. She's so old, but she's able to walk on her own with little bit of help, obviously. A major correction, वो बुद्धा टेम्पल नहीं था, वो स्तूपा था, टिबेटन स्तूपा. एंड बुद्धा टेम्पल एक्चुअली ये है. इट लुक्स लाइक एन यूनिवर्सिटी जहाँ पे लोग पढ़ाई भी करते हैं, क्योंकि मैं दूसरी साइड देखा कि वो कॉलेज उसको कह रहे थे. यहाँ पे कुछ कैंटीन और गिफ्ट शॉप भी है. There is this cafe over here. Beautiful looking location. और ये
भाई अपना घूमना हो गया है, अब लग गई है भूख तेजों की। भाई हम लोग फाइनली अब आए हैं कहाँ? उसदा ढाबा। उसदा ढाबा, किसदा वो नहीं पता, उसदा ढाबा। तो उसदा ढाबा और बहुत तेज़ों की भूख लगी हुई दोनों को। अब जल्दी जल्दी दोनों ने वेज थाली ऑर्डर की है कुछ कुछ टाइप की। ऑल दो रात को मैं इतना नहीं खाता हूँ, लेकिन आज खा ले रहा हूँ क्योंकि आज हमने दिन में बहुत चला भी है, बहाना है चलो खा लेते हैं, है ना। तो खाने का वेट कर रहे हैं, अब पेट में चूहे कूद रहे हैं। Guys, we have come back to our hotel and खाना तो हमने बहुत ज़बरदस्त खा लिया। वो थाली, वो थाला था बहुत ज़्यादा खा लिया। तो अब थोड़ा वॉक किया हमने और वॉक करने के बाद हम आ गए होटल और अब हम विल कॉल इट नाइट, थोड़ी देर फ्रेश फ्रेश होके। एंड कल सुबह से हमारी स्टार्ट होने वाली है सांकरी की ट्रिप। तो उसका व्लॉग आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग दिस सीरीज and you will enjoy it so much, and it will help you a lot to plan your own trip. So stay tuned, and yes, make sure to like this video and share it with your friends and subscribe to Mr. Fit Soul.